आगे सुखदेव जी महाराज ने आश्रमों का वर्णन किया। तो 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास। और बताया गया कि सबसे श्रेष्ठ है हमारा गृहस्थाश्रम, क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं, हम भक्ति भी कर सकते हैं, हम अपना परिवार भी संभाल सकते हैं। इसलिए क्रमशः जो है 4 आश्रमों का पालन करना चाहिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष के बाद विवाह करके गृहस्थ जीवन, फिर 25 वर्ष बाद वानप्रस्थाश्रम, क्योंकि सीधा यदि हम संन्यास आश्रम धारण करें तो हम क्या बिना खाए पिए या फिर वन के चीज़ों को खा करके हमारी तो आदत रहेगी नहीं, क्योंकि हम गृहस्थाश्रम से सीधा संन्यास चले गए। तो वन के जितने भी फल पत्र है, पत्ते हैं, ये सब खाना रहता है। अब इसकी तो आदत है नहीं, इसलिए आदत पहले डालनी पड़ेगी। तो इसलिए वानप्रस्थाश्रम में रहो, फिर जा करके संन्यास आश्रम धारण करना चाहिए। आगे प्रचेता पुत्र प्राचीन बरी की कथा आती है, पुरंजन की कथा आती है, पुरंजन की कथा आती है। और हमारे ऋषभदेव जी महाराज की कथा आती है। ऋषभदेव जी महाराज जो कि भगवान के अवतार हैं। अब देखिए, पुरंजन की कथा आती है। पुरंजन की कथा बड़ी सुंदर कथा है। हमारे जीवन से यदि हम इस कथा को जोड़ें, ध्यान से सुनिएगा। पुरंजन नाम का एक राजा था। वो क्या कर रहा था? अपने रहने योग्य नगरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी नगर उसको पसंद नहीं आई। पुरंजन का एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। तो वो उनके साथ जाता है और अविज्ञात से पुरंजन कहता है कि भाई तुम यही इंतजार करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। कहा ठीक है, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना, भटकना मत। पुरंजन नगरी ढूंढते ढूंढते जाता है तो उसे एक 9 द्वारों की नगरी पसंद आती है। 9 द्वारों की नगरी पसंद आई, जहाँ के सेवक 5 फन वाला सर्प और 10 सैनिक थे जिस नगर की सेवा करते थे।